हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेट के जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसको करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम हिंदी की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर करेंगे और हम आपको बता देते हैं प्रैक्टिस सेट और गद्यांश भी करने वाले हैं। तो आपको पता होगा पेट में सबसे ज़्यादा गद्यांश ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक केयरफुली देखना है और आपको इसी प्रकार गद्यांश आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश। निम्नलिखित में से एक गद्यांश 1 से 4 गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर चुनें। यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना। तो चलिए गद्यांश हम पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आनंद और खुशी की खोज से हमारा सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों में खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर की तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का भंडार गृह होता है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक के सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करे रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह सब आपका आज्ञाकारी दास भी होता है। इसके विशाल संग्रह में आपको आत्मिक आनंद को प्राप्त करना तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर अपने लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। और निरंतर अपने अंतःकरण को यही ज्ञान देते रहिए और धीरे धीरे कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति में सरोबोर कर देगा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक जो है आनंद की खोज। मुख्य शीर्षक का क्या है? आनंद की खोज। यूपी 8080 कृषि सेवा परीक्षा 2018-2019 में पूछा गया है। तो यूपी 8080 के अंदर पेट में जितने भी हैं ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर शीर्षक पूछा गया तो आपने जैसे इस गद्यांश को पढ़ा तो इससे आपको पता चल गया कि जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो क्या है? आनंद की खोज है। जीवन में आनंद की खोज मुख्य उद्देश्य है इस शीर्षक का। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, आनंद और खुशी की खोज से हमारा जीवन लगा रहता है। आनंद को प्राप्त करना है। इस प्रकार के कुछ जो कीवर्ड हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है इसमें जो आनंद की खोज, इसके लिए पूरा गद्यांश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है, उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अंतर मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? जो अंतर मन है वो आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? तो अंतर मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है जिसे आत्मिक आनंद मिलता है। आत्मिक आनंद कहने का मतलब बाह्य दुनिया से नकारात्मक चीज़ों को मिटाना पड़ता है, नकारात्मक चीज़ों को दबाना पड़ता है और सकारात्मक विचार को प्रवाहित करते हुए हमें अपने मन शांत कर देता है जिसे आत्मिक आनंद कहते हैं। तो आत्मिक आनंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश होने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाया जाता है और अच्छी और सुखद अनुभूतियों को प्रभावित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद का भाव हो जाता है। उपयुक्त ध्यान से पढ़ना है और सही सारांश आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको हमने अभी पढ़ा। आप फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, आपने गद्यांश पढ़ा था, उसमें दिया था कि जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और सुख रखने का निर्देश मिलता है। प्रतिदिन एक हैबिट डालनी पड़ती है शांत रहने के लिए, खुश रहने के लिए और स्थिर रहने के लिए। आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाया जाता है। आज्ञाकारी आपका होता है मन, जो कहते हो वह करता है, और समझदार सेवक की तरह मन की सारी जो नकारात्मक बातें होती हैं, नकारात्मक गतिविधियां होती हैं, उनको धीरे धीरे से हटाया जा सकता है। किसी नकारात्मक चीज़ को इकट्ठे नहीं हटाया जा सकता, उसे धीरे धीरे क्या हटाया जा सकता है और अच्छी और सुखद अनुभूतियों को क्या प्रवाहित करने लगता है। तो जब नकारात्मक आपके मन से नकारात्मक चीज़ें हट जाएंगी तो
अच्छी और सुखद अनुभूतियाँ आपके मन में रह जाएंगी। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। जैसे मन आपका शांत रहता है तो आनंद की अनुभूति होती है और धीरे धीरे क्या होता है, आनंद मिलने लगता है और यही स्थायी भाव क्या होता है, आनंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देशित कीजिए कि वह अपने संग्रह से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त व्याख्या का चुनाव कीजिए। तो इसकी जो उपयुक्त व्याख्या हो जाएगी वो आपकी सी हो जाएगी। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है, कहने का मतलब जब बाह्य मन धीरे धीरे शांत आप कर लेंगे और वह प्रक्रिया की प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है, मतलब प्रक्रिया जो मन शांत करने की प्रक्रिया होगी प्रतिदिन डेली क्या होगी, पुनरावृत्ति डेली उसको आप दोहराओगे तो अंतर मन जो होगा वो धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति की आदत में बदल जाएगा। तो आपका जो मन होगा इस जो ज़बरदस्ती की क्रिया थी डेली करने की, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में बदल जाएगी और अंतर्मन में निहित सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और अपने अंतर्मन जो है आपके मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मक समाप्त होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित होकर स्फूर्ति होने लगता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूपी ट्रिपल एससी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। कार्यालयी पत्र क्या है, नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी, जो निमंत्रण पत्र है वो कार्यालय का पत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में यूज होता है, संपादक के नाम पत्र भी कार्यालय का पत्र है और प्रेस विज्ञप्ति भी कार्यालय का पत्र है, लेकिन निमंत्रण को जो पत्र होता है वो कार्यालय पत्र नहीं होता है, ये एक सामाजिक पत्र होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति जो उपसर्ग है वो हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है, तो संस्कृत से आया है। प्रति, धन, एक, प्रत्येक। ओके दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रति उपसर्ग है वो हिंदी भाषा से नहीं, संस्कृत भाषा से वो क्या है, प्रति उपसर्ग आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार का तत्सम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर श्रृंगार होगा। श्रृंगार का जो तत्सम पूछा गया वो श्रृंगार होगा। अगला क्वेश्चन, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो अखरोट जो शब्द है दोस्तों वो पास्तो से आया है। ये तो यूपी ट्रिपल एससी 2018 कृषि सेवा भर्ती में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहें, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। तो जो पूर्वक शब्द है वो मौलिक संबंध बोधक है, क्योंकि हम लोग क्या शांति से पढ़ते रहते हैं। मौलिक कर्तव्य है कि पढ़ना है तो शांति से। ओके दोस्तों, तो मौलिक संबंध है। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्याय कौन सा है, तो तोयनिधि झस जो होगा मछली का पर्याय है। अगला क्वेश्चन, जो शब्द कौन सा सर्वनाम पूछा गया। जो शब्द कौन सा संबंध वाचक सर्वनाम है। राम जो मेरे साथ गया था। ओके दोस्तों, वह राम था जो मेरे साथ गया था। तो मेरा और राम का संबंध जो बनना है तो संबंध सूचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतरण के अनुसार कर्ता होता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लगातार इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप नोटिफिकेशन अपडेट और आपके गद्यांश से संबंधित और महत्वपूर्ण आपकी जो रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण आपके जो सम्मान दिए गए हैं, प्राइज़ दिए गए हैं हिंदी में, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी के लाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।